हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 9 का NCERT का जो सॉल्यूशन है, हाँ, एक्सरसाइज 7.4 उसका स्टडी करेंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लास 9 का 7.4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर, सो दैट राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या फार्मूला है कि अगर एक ट्राइंगल है, अगर ये एक ट्राइंगल ABC है तो इसका कोई दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा। नहीं, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, कोई भी दो साइड, AC प्लस BC ग्रेटर देन AB या BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, इस तरह से। ठीक है, ये एक फार्मूला है। और दूसरा यदि सपोज ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, तो एंगल B का जो करस्पॉन्डिंग साइड है, सामने का साइड ये हला, ये जो साइड है क्या है, AC विल बी ग्रेटर देन एंगल C का सामने का करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला है ना, ये है ग्रेटर देन AB, ये होगा। तो ये दो फार्मूला बड़ा काम का है, इसको हमको ध्यान में रखना है। ऐसे और भी फार्मूला है, हाँ, उसको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट ये करते हैं। एक और चीज़ याद रखना है कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो ये जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ABCD, ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। बस ये तीन फार्मूला काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर वाइज हम बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल इज एट B। वही लिखना है कि लेट ट्राइंगल ABC इज right angle triangle in which angle B equal to 90 डिग्री। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, क्या प्रूव करना है, क्या बोला है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसमें हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कहलाता है परपेंडिकुलर, ये कहलाता है बेस, और ये कहलाता है AC इज द हाइपोटेन्यूज। तो टू प्रूव AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब आता है प्रूफ में। लेते हैं हम लोग प्रूफ में, इन ट्राइंगल ABC हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल ABC, एंगल B इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर ये 90 है, बाकी दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 हो जा रहा है। दिस मीन्स एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। और अभी बताएं कि एंगल B अगर बड़ा है तो इसका सामने का साइड क्या है, AC है ना, तो ये हो जाएगा AC करस्पॉन्डिंग साइड है, और एंगल C है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB है, तो AC इज ग्रेटर देन AB। सिमिलरली एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A ऑल्सो। अब एंगल B का सामने का साइड क्या है, AC, तो AC ग्रेटर देन AB। तो AC ग्रेटर देन BC ना, एंगल A, ये एंगल A है, तो इसका सामने का साइड, ये करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, BC ना, तो ग्रेटर देन BC। तो देयरफॉर AC इज द ग्रेटेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड, हेंस प्रूव्ड। हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। एक ट्राइंगल ए बी सी दे दिया है, ये एक ट्राइंगल ए बी और ये सी है। ए बी जो है, ए बी साइड को एक्सटेंड किया गया है पी तक और ए सी को क्यू तक एक्सटेंड किया गया। और क्या दिया गया है? ऑल्सो एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी। गिवन क्या है? गिवन एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए सी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। वैसे ही हमको 3 बात याद रखना है ऐसे फॉर्मूला। पहला बात क्या कि अगर एक ट्राइंगल है, अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि ये जो एंगल होगा एक्सटर्नल एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल दिस प्लस दिस ना। अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है और ये एंगल ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी होता है। वैसे ही यहाँ क्या होगा? इन ट्राइंगल ए बी सी ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल इक्वल टू क्या हुआ? इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये एंगल क्या हो जाएगा? इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल पी बी सी गिवन क्या है? सिंस एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी, ये है गिवन। तो एंगल पी बी सी इक्वल टू क्या होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी लेस देन एंगल क्यू सी बी। अब क्यू सी बी के बदले में क्या होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो लेस देन एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब ये एंगल और ये एंगल तो कट हो गया, तो एंगल ए सी बी लेस देन एंगल ए बी सी। अब ए सी बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ये है, क्या है? ए बी। तो ए बी लेस देन एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी है ना, एंगल ए बी सी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या? ये वाला है ए सी। तो ए बी लेस देन ए सी। और लिख सकते हैं ए बी अगर छोटा है ए सी से तो ए सी ए बी सी क्या है? बड़ा है। यही तो प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन क्या है? गिवन है एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल बी लेस देन एंगल ए एंड लेस देन एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल सी लेस देन एंगल डी। तो क्या प्रूव करना है? सो दैट ए डी लेस देन बी सी। टू प्रूव ए डी लेस देन बी सी। ये एंगल बी एंगल ए से छोटा है और एंगल सी लेस देन एंगल डी। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए डी लेस देन बी सी। ए डी माने ये है ए डी। अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस छोटा सा बात याद रखना है कि जो एंगल है उसका करस्पॉन्डिंग साइड को लेना है। अब एंगल बी क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या दिया हुआ है? एंगल बी लेस देन एंगल ए, यही तो एंगल बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए ओ लेस देन, और एंगल ए का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? बी ओ।
तो ए ओ लेस देन बी ओ, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, उस तरह से दूसरा क्या दिया हुआ, इन ट्राइंगल सी ओ डी, इन ट्राइंगल सी ओ डी क्या गिवन है, एंगल सी लेस देन एंगल डी, ये दिया हुआ है एंगल सी, और ये है एंगल डी। तो एंगल सी के सामने का साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ओ डी। तो ओ डी इज लेस देन, और एंगल डी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ओ सी, लेस देन ओ सी। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ डी इज लेस देन बी ओ प्लस ओ सी। ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ और ओ डी को प्लस किए तो क्या हो जाएगा, ए डी। तो ए डी लेस देन, अब बी ओ प्लस ओ सी क्या हो जाएगा, बी सी। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था हमको, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम में आता है, पूछता है। ठीक है, इसलिए इस पर आप जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी एंड सी डी आर द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये एक ठो क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा ए बी सी डी। तो क्या गिवन है, जो गिवन उसको लिखेंगे। तो गिवन है ए बी एंड सी डी आर द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, साइन दे देते हैं, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा साइन ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, सो दैट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। तो क्या हो जाएगा, टू प्रूव एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ये इक्वेशन 1। और नंबर 2 क्या है, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ और भी अपना मन से एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो थ्योरम का 3 पार्ट होता है प्रूव करने के लिए। पहला होता है गिवन कंडीशन, दूसरा जो अपना मन से हम लोग ड्रॉ करते हैं वो होता है कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आता है प्रूफ। प्रूफ हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो थ्योरम प्रूव कर चुके थे, ऐसे फार्मूला उसको हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, है तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हम लोग लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या, जॉइन ए सी, जॉइन ए सी को हम लोग ज्वाइन कर दिए तो क्या मिला, ये ट्राइंगल मिला। अब आता है प्रूफ। तो प्रूफ में इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी क्या है, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, नहीं, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड है, ये गिवन कंडीशन में है। तो अगर ये सबसे छोटा है तो इसका मतलब ये इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये छोटा है तो इसका सामने का ये एंगल क्या होगा, सी, माने एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज लेस देन एंगल बी ए सी ना, ये एंगल बी ए सी। तो जैसे सपोज करो 3 छोटा है 4 से, तो हम तो ऐसा बोल सकते हैं 4 बड़ा है 3 से, नहीं,
दूसरा इसको हमको जो प्रूफ करना है ग्रेटर में, मैंने बड़ा में प्रूफ करना है, तो हम इसको उलट दे रहे हैं। क्या लिख सकते हैं? और एंगल BAC ग्रेटर देन एंगल ACB, BAC बड़ा है एंगल ACB से। इसको इक्वेशन 1 कर दिए। ठीक है। अब दूसरा आता है इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। तो ACD में क्या मालूम है? CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है तो इसका सामने का जो ये एंगल है, ये एंगल किसी भी एंगल से बड़ा होगा, लेकिन हमको प्रूव करना दिस, और जो ये एंगल है बड़ा होगा किससे? इस एंगल से होगा। देयरफॉर एंगल CAD, एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल CAD। ये लॉन्गेस्ट साइड है तो इसका सामने वाला ये एंगल बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन क्या है तुम्हारा? CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि CD इज ग्रेटर देन AD। अब CD के सामने का एंगल क्या है? एंगल CAD। तो एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल ACD। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है। यहाँ भी वही कर सकते हैं हम लोग। AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, AB अगर सबसे छोटा साइड है, इसका मतलब क्या हुआ? BC इज ग्रेटर देन AB, BC इज ग्रेटर देन AB, क्योंकि AB सबसे छोटा है। तो अगर BC ग्रेटर है तो BC के सामने का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ये वाला है, ये एंगल BAC, और AB के साथ ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है। तो एंगल BAC इज ग्रेटर देन एंगल ACB हो गया। अब दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइनिंग एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिला? एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल ACB प्लस एंगल ACD ना, सॉरी एंगल ACD। तो BAC ये एंगल, और CAD दिस एंगल, इन दोनों एंगल को जोड़ दिए तो क्या मिला? ये पूरा टोटल ना, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ ख़त्म, माने एंगल BAD क्या मिला? एंगल BAD इज ग्रेटर देन ACB दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये पूरा एंगल हो गया, ग्रेटर देन एंगल BCD। और ये BAD है, इसको बोल सकते हैं एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, हेंस प्रूव्ड। हो गया। वैसे ही जैसे एक ठो प्रूफ किया तो 2 ठो प्रूफ करना है, हम 1 ठो प्रूफ किए, ये आपको खुद से करना है। कैसे करना है? जैसे इसको हम ज्वाइन किए थे, अब इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। अगेन ज्वाइनिंग BD, अगर हम लोग BD को ज्वाइन करें तो भी 2 ट्रायंगल मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है ABD और एक मिल रहा है क्या? BCD। वैसे ही क्या करेंगे? निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ये फिगर दिया हुआ एंगल ट्रायंगल PQR में। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है PQR, और PQR में PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, और इसका एक बाइसेक्टर है PS, इसको बाइसेक्ट किया। ये दोनों एंगल क्या है? सेम है, ये दोनों एंगल सेम है। ठीक है।
पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू। तो गिवन जो दिया पहले उसको लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, गिवन पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, और क्या दिया हुआ है, पी एस बाइसेक्ट्स, पी एस बाइसेक्ट्स, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू, ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो पहले क्या क्या गिवन था उसी कंडीशन का यूज़ करेंगे। गिवन था पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये जो पी आर है पी क्यू से बड़ा है, और पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। अगर पी एस बाइसेक्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, सेम होगा। तो प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में क्या हो तुम्हारा, तो सीन्स पी एस क्या किया, बाइसेक्ट किया, नहीं, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। तो देयरफॉर क्या मिला, एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इक्वल टू एंगल आर पी एस, इक्वल टू एंगल आर पी एस, ये मिला। अच्छा, दूसरा, अगर हम लोग इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल को लेते हैं, तो ये एंगल इक्वल टू क्या होता है, अगर इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी एस आर में ये एंगल, दिस एंगल इक्वल टू क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल होगा। और वैसे ही ये इस ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सिंस पी आर इन ट्रायंगल, अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं, हाँ, हम केवल ट्रायंगल पी क्यू आर को ले रहे हैं। अब सपोज कर कुछ देर के लिए इसको हम भूल जाते हैं, ये है ही नहीं, ऐसा इस तरीके से। ठीक है, तो हम मान लेते ही नहीं है, तो क्या दिया हुआ गिवन में, पी आर ग्रेटर देन एंगल पी क्यू, सॉरी पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। तो पी आर का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ये एंगल है, ये एंगल दिस। तो एंगल क्यू ग्रेटर देन, और पी क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, और बीच में तो ये है पी एस बाइसेक्टर, तो एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर। हम दोनों तरफ एंगल, इस एंगल को जोड़ते हैं, तो एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस ग्रेटर देन एंगल आर प्लस एंगल क्यू पी एस, एडिंग एंगल क्यू पी एस बोथ साइड, इधर भी क्यू पी एस जोड़ दिए, इधर भी क्यू पी एस जोड़ दिए, है ना। क्यों, क्योंकि यदि दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होता है ना। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इसके बराबर, एंगल पी एस आर ग्रेटर देन, और एंगल आर प्लस एंगल क्यू पी एस, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम, सॉरी क्यू पी एस है ना। अच्छा, ये क्यू पी एस है, लेकिन ये क्यू पी एस के बराबर में क्या है, आर पी एस है। तो इसको वैसे लिखिए, एंगल आर प्लस क्यू पी एस इज इक्वल टू क्या है, आर पी एस है, इज इक्वल टू एंगल आर पी एस क्यू पी, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस ना, हाँ, आर पी एस। तो एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन, अब ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, दिस एंगल होता है, इज ग्रेटर देन एंगल क्या करना है, पी एस क्यू, यही तो प्रूव करना था, एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, हैंस प्रूव्ड। इसको नोट कीजिए आप लोग, देखिए तो कैसा बना।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद फील भी करते हैं इस बात को कि ज्योमेट्री पोर्शन जो है वो सबसे टफ होता है, लेकिन क्लास 9 का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का, अगर एक एक तो क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं तो आपको फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये नॉट ओनली फॉर क्लास 9 बट ऑल्सो फॉर हायर क्लासेस, 9 के लिए नहीं केवल, ये ऊंचा क्लास के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको मैथ को सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करना है, ठीक है। जितना बताएं आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे।